मैडम को क्या करेंगे आप? मैडम अगर बता देंगे कि भाई ये गलत इन्वेस्टिगेशन हो रही तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? मैडम ने एक बार स्टेटमेंट दिया कि चलो इस्लामाबाद चलो, हिंदूवादी जो हम ही हैं, राष्ट्रवादी जो हम ही हैं, तो फिर सरकार बनाने में सबसे पहले तो यही भागीदारी उस पीडीपी के साथ में ये लोग आ गए। तो क्या करेंगे आप? मैडम को अंदर करेंगे क्या? है आप में दम इतना अंदर करने का किसी में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। पुलिस के कार्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है कटाक्ष किए जा रहे हैं आजकल, और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशनों के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है उसका ज़्यादा खतरा है, वहाँ पर ज़्यादा वायलेशंस होती हैं और ये 3rd डिग्री वगैरह ये दी जाती हैं, मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन एक भाव की बात है कि भाव जो है वो क्या होना चाहिए। अगर पुलिस किसी को टॉर्चर भी कर रही है, किसी मुजरिम को भी या किसी को भी, उसका भाव तो यही होना चाहिए कि इसने गलती की है, इसको सिखाया जाए, क्योंकि ये हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, हमारे समाज का नागरिक है। ऐसा तो नहीं है कि फॉरेन से आया हुआ है या ना जाने किसी और धरती के ऊपर से आ गया, हमारे ही समाज का अंग है। कहीं कुछ गलती हुई है, उन त्रुटियों को सुधारा जाए, उस व्यक्ति को सही मार्ग पर लाया जाए। लेकिन ये जो 3rd डिग्री दी जाती हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, इसके ऊपर आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये सही डायरेक्शन है? क्या पुलिस इस मानसिकता से उनको टॉर्चर करती है, इस मानसिकता से उनको प्रताड़ित करती है कि वो उनको सही डायरेक्शन में लाएंगे या नहीं? ये आप राय दें। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि लगभग 56 ठिकानों के ऊपर NIA ने जमात इस्लाम के 56 ठिकानों पर रेड की है। इनके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं संजय मनाज, जो कांग्रेस सेवा दल के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले ये अभी नए इनका चुनाव हुआ है और इससे पहले हम आपको बताएं तो ये स्पोक पर्सन रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और कई बार हम इनसे चर्चा कर चुके हैं और खुलकर बात रखते हैं, डरते नहीं हैं। कई बार होता है लीडरों से अगर बात करें वो बोलते हैं इस वाले टॉपिक पे मैं नहीं बोलूँगा, उस वाले पे नहीं बोलूँगा, तो ऐसा नहीं है। ये लोग, ये जो शख्स हैं, ये खुलकर बोलते हैं। पहले तो सर आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपको ये नया दायित्व जो है कांग्रेस की तरफ से दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान को आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं और पुलिस स्टेशन में ज़्यादा खतरा है, क्या कैसे देख रहे हैं? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो ये महसूस हुआ है कि पुलिस जो हमारा महकमा है, जो डिपार्टमेंट है, उसमें जो हमारा मानव अधिकार है उसका हनन जो है वो हो रहा है और चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हम लोग जो हैं वो चैलेंज नहीं कर सकते हैं और हमको माननीय उच्च न्यायालय का जो है वो सम्मान भी करना पड़ता है। एक शब्द आता है पुलिस, वर्ड है, और उसमें पहला दायित्व जो है वो पुलिसिंग होता है। पुलिसिंग मीन्स कि किसी पॉलिसी के तहत जो है वो अगर कोई मुजरिम भी है तो उसको पहले पुलिस स्टेशन पे जाकर उसको पहले उसकी पुलिसिंग की जाए, उसको पोलाइट तरीके से जो है वो पूछताछ की जाए, बजाय उसके कि आप उसके ऊपर 3rd डिग्री का जो है वो टार्चर करें या और किसी प्रकार से आप उसको करें। तो उससे जो है वो मुझे लगता है कि उच्च न्यायालय को ये महसूस हुआ होगा कि इसमें जो है वो हनन हो रहा है और लोगों को जो एक डर जो है वो भय जो है वो थोड़ा भटक गए हैं, रास्ते से थोड़ा भटक गए हुए हैं। तो कुल मिला के पुलिस का एक अपना दायित्व होता है और पुलिस का दायित्व जो है वो क्योंकि आप देखेंगे कि अगर 1 लाख की पॉपुलेशन किसी जगह की है, वहाँ पर सिर्फ 100 पुलिस कर्मचारी जो हैं वो लगाए जाते हैं और वो पुलिस 1 लाख के ऊपर 100 पुलिस कर्मचारी जो हैं वो भारी होते हैं। एक डर होता है, एक हमारे सुरक्षा जो है वो हम लोगों को 100 आदमी जो है वो 1 लाख आदमी को जो है वो दी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस का और पब्लिक का एक रिलेशन जो है वो आपस में बड़ा पोलाइट होना चाहिए ताकि ये देश जो है और वो जो अपना एक जो तहसील होती है वो अच्छे से जो है वो काम करे और उसमें
कोई डकैत डाका नहीं डाला जाए, उसमें कोई मुजरिम जो है वो ज़्यादा नहीं हो सके। एक डर जो भय जो है वो रहना चाहिए, लेकिन पुलिस में पुलिसिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा मैं ये आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि NIA की तरफ से रेड की गई है जमात इस्लाम के कुछ ठिकानों के ऊपर, उसको किस तरह से देख रहे हैं? जमात इस्लामी ही नहीं बल्कि कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं इस भारत के अंदर जो NGOs और जो हमारे टेरर फंडिंग में जो इन्वॉल्व लोग हैं, या जो ट्रस्ट बनाकर उन ट्रस्ट के ऊपर फंडिंग जो है वो फॉरेन से लाते हैं और फिर उसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर या हमारे भारत देश के अंदर जो है वो उसको गलत तरीके से लगाया जाता है। तो मैं सीधे स्पष्ट शब्दों में ये बात खुल के बता देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को या जो भी लोग इस में पाए जाते हैं, इन्वॉल्व पाए जाते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और उनको फौरी तौर के ऊपर सज़ा होनी चाहिए। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। कश्मीर के लीडर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका कोई बयान नहीं हमें सुनने को मिल रहा। इसके पीछे कारण कोई आपको लगता है? नहीं, या तो कश्मीर की मीडिया ने उनसे प्रश्न नहीं पूछे होंगे। नहीं, वैसे तो ट्वीट कर देते हैं। के लोग हैं, आप जाके कश्मीर के लीडरों से जो है वो बात करें, उनसे पूछें भैया आपका इसके बारे में क्या कहना है। कोई आप जैसे मुझे पूछ रहे हैं, मैं बयान दे रहा हूँ, आप ही अगर कश्मीर के अगर मीडिया जो है उनको नहीं पूछती तो आप चले जाएं, आप उनसे पूछते, वो जवाब देंगे। अच्छा लगता होगा उनको वो अच्छा बताएंगे, बुरा लगता होगा बुरा बता देंगे, एंटी नेशनल होंगे तो बुरा बता देंगे, देशवासी होंगे तो आपके हक में बात करेंगे, जनता के हक में बात करेंगे। अगर कोई NGO है या कोई अपना जो है वो ट्रस्ट है कोई, उसके ऊपर जो है वो लोगों का पैसा आता है और ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं कि वो पैसा जो है वो जनता के ऊपर ही खर्च करना है। अगर वो लेते लीगल वे से हैं और खर्च जो है वो इनलीगल वे से करते हैं तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। फलाए आम नाम का एक वहाँ पर एक जमात ये भी है जहाँ हम फलाए आम जो आप ये NGO फलाए आम जो ये आप NGO है, ये एक सामने आया हुआ है। जो अभी सामने नहीं आए हैं, मैं सरकार से निवेदन करूँगा, CBI से निवेदन करूंगा कि उन ऐसे जैसे और अनासिर्स को भी बाहर पब्लिक के सामने फ्रंट के ऊपर लाना चाहिए और उनको जो है वो जो इसमें मिलावट पाया जाता है उसको अंदर कर देना चाहिए, वो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए उसको। बिल्कुल। और दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कश्मीर के लीडरों के लिए आप ये कह रहे हैं कि उनसे हम जाकर पूछें, वहाँ के जो हमारे पत्रकार हैं वो नहीं पूछ रहे हैं, तो वैसे तो ट्वीट वगैरह भी करते हैं, इस बार तो कुछ देखने को मिल रहा होगा? नहीं, उसमें तो फिर अगर आप नेताओं की बात करेंगे तो फिर नेता तो वहाँ पे बहुत सारे हैं ना, जो मेन है जो आज सरकार में है, तो उनसे भी सवाल किए जाएंगे ना। जो सरकार में नहीं है आप उन्हीं से सवाल क्यों पूछते हैं? मीडिया का दोहरा रूप जो है वो सामने नहीं आना चाहिए। मीडिया को जनता के लिए काम करना है और जनता जो है वो बराबर है, कश्मीर की भी और जम्मू की भी। आप लोगों को अगर जनता के लिए काम करना है तो फिर आपको सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो सरकार के वहाँ के जो लीडर्स हैं, उनको भी आपको यही सवाल जो हैं वो पूछने चाहिए। वो आप विपक्ष के ही लोगों से सिर्फ सवाल पूछते हैं। सवाल जो है वो सवाल जो है हम उनकी बात कर रहे हैं जो लोग हमेशा खुलकर सामने आते हैं और ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान कौन से लोग हैं? जैसे हमारी मैडम है महबूबा जी या दूसरे लोग ये कह रहे होते हैं पाकिस्तान से बातचीत की जाए जी, कश्मीर मामले में ये किया जाए। तो क्या करेंगे आप? मैडम को क्या करेंगे आप? मैडम अगर बता देंगे कि भाई ये गलत इन्वेस्टिगेशन हो रही तो आप क्या करेंगे? हम कुछ क्यों करेंगे? क्या करेंगे आप? हमारा तो काम है जो मैडम ने एक बार स्टेटमेंट दिया कि चलो इस्लामाबाद चलो, जब वो सरकार में नहीं थी। कश्मीर के लाल चौक से उन्होंने रैली निकाली और इस्लामाबाद जाने की बात करी। और यही नेशनलिस्ट पार्टी जो हमारी आज नेशनलिज्म के जो है वो ढोल पीटते हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर के नेशनलिस्ट जो हैं वो हम ही हैं, हिंदूवादी जो हम ही हैं, राष्ट्रवादी जो हम ही हैं। तो फिर सरकार बनाने में सबसे पहले तो यही भागीदारी उस PDP के साथ में ये लोग आगे। तो क्या करेंगे आप? मैडम को अंदर करेंगे क्या?
हम- है आप में हम- दम इतना अंदर करने का किसी में? नहीं, नहीं ये- कर सकते हैं ये लोग अंदर। नहीं, ये आप हमें कह रहे हैं कि सरकार को कह रहे हैं? सरकार को भी कह रहे हैं, आप भी प्रश्न उठाइए, उनसे बात कर लीजिए। चलिए, आज आपको एक नया दायित्व मिला है, क्या कहना चाहेंगे? दायित्व तो हमारा हमेशा यही है कि हम अपनी जनता के लिए जो है वो काम करें, अपने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करें, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए काम करें और जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल रियासत जो है वो बनाने का हम लोग काम करेंगे और आगे भी काम करते रहेंगे। मैं अपनी आला कमान श्री लालजी भाई डिसाई का और हमारे जो प्रभारी हैं हमारे जो राहुल जी हैं और मैडम सोनिया गांधी जी हैं और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बाकी सदस्य हैं, जी मीर साहब हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मुझे दायित्व दिया हुआ है, मैं उस दायित्व के ऊपर जो है वो खरा उतरने का प्रयास करूंगा और कांग्रेस की आइडियालॉजी जो है वो जन जन तक मैं पहुंचाने का काम जो है वो करूंगा। कांग्रेस को जो है वो एक बेहतर राह के ऊपर लेने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, हम सब करेंगे। धन्यवाद। तो ये तो कह रहे हैं कि कश्मीर के लीडर जो हैं, अगर वो बात नहीं करते हैं, अगर करते भी हैं तो क्या बिगाड़ लिया जाए, इस तरह की बातें। हमें लगता है कि समय बदल गया है और सरकार जिस दिशा में है, हमें लगता है कि उस दिशा में सरकार जैसे जैसे कदम बढ़ा रही है वो बिल्कुल ठीक है और एजेंसी जिस तरह से कार्य कर रही हैं, इस तरह के जितने भी, क्योंकि टेरर फंडिंग मामले में जहाँ भी ये लोग जो भी लोग हैं उसके ऊपर तो कार्रवाई बनती ही है। और इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बयान जारी किया है पुलिस के कार्य को लेकर, हमें लगता है कि पुलिस वाले अपने दायित्वों को समझें। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन अगर कहीं हो रही है या कहीं हुई है, या उनके माध्यम से या उनके कोई नीचे कर्मचारी नहीं कर रहे हैं ठीक से काम, तो उनको वो दंडित करें और सही डायरेक्शन, या उनको बैठ के मीटिंग्स वगैरह हों, इनको समझाया जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ताकि सही डायरेक्शन है हमारा समाज चल सके। बाकी आप अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।